दिल्ली में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। हत्या के बाद शव के 35 टुकड़े कर दिए गए। 18 दिन फ्रिज में रखे शव के टुकड़े। आरोपी आफ्ताब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस समय का जो ब्रेकिंग इनपुट मिल पा रहा है, 18 मई को हत्या हुई थी। मेहरौली से पुलिस ने आरोपी आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया है। आफ्ताब ने लड़की के शव के टुकड़े करने की बात को स्वीकार लिया है, कबूल लिया है। आफ्ताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या की और आरी से 35 टुकड़े करके अपने घर में रखा, जिसके लिए आफ्ताब एक नया बड़ा फ्रिज भी खरीद कर लाया और 18 दिनों तक घर में रखा। रात को 2 बजे शरीर के टुकड़े को एक एक कर प्लास्टिक बैग में लेकर जाया करता था और फेंक कर आया करता था। आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है। ये जो मालूम चला पूछताछ के अंदर कि ये लड़का लड़की किसी एक डेटिंग ऐप के थ्रू टच में आए आपस में। मुंबई में ही आए थे, देवर एंड लिवर रिलेशनशिप वहाँ पे भी, यहाँ पे भी आके इन्होंने कंटिन्यू किया और उसके बाद इनके थोड़ा फ्रीक्वेंटली झगड़े होने लगे। जब झगड़े होने लगे तो कभी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, दोनों टेम्पर लूज़ कर जाते थे। बट इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में लड़के ने अपना टेम्पर लूज़ किया और लड़के ने लड़की को मार दिया। आसपास के एरिया में इसने अलग अलग पार्ट्स डिस्पोज करे और कुछ मिला है उसको अभी इट इज़ येट टू बी कंफर्म्ड कि वो बॉडी पार्ट्स किसके हैं, ह्यूमन के हैं, क्या है, आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वाला। प्यार के 35 टुकड़े किए गए हैं। 4 साल का साथ था, 6 महीने से लापता थी। 18 मई को हत्या की गई, शव के 35 टुकड़े किए गए। 18 दिन तक फ्रिज में भी रखा। देखिए किस तरीके से क्या कुछ जानकारी सामने आई है, वो हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। 6 महीने से श्रद्धा लापता थी, जिसको ढूंढा जा रहा था। परिवार जगह जगह तलाश रहा था। 4 साल का साथ था, यानी कि 4 साल से आफ्ताब और श्रद्धा एक साथ थे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर हुआ एक बेरहम कत्ल। 18 मई को कत्ल किया गया। इस कत्ल की वारदात को हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अंजाम दिया गया। क्या क्या हुआ ये मैं आपको बता रही हूं। कत्ल करने के बाद शव के 35 टुकड़े कर दिए गए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि पूरे 35 टुकड़े किए गए। आप सोच भी नहीं सकते, इस तरह से हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए इस कत्ल को अंजाम दिया गया। एक एक कर करके टुकड़े जो थे शव के, उनको बाहर फेंका गया। 8 नवंबर को शिकायत दर्ज हुई, 14 नवंबर को खुलासा हुआ। ये सब कुछ हुआ, लेकिन सवाल ये कि आखिर इतनी बेरहमी कौन कर सकता है? किसी के दिमाग में इतनी गंदी हरकत कैसे आ सकती है? कोई कैसे हैवानियत की इतनी हदों को पार कर सकता है? 35 टुकड़े किए गए। श्रद्धा जो कि आफ्ताब के ऊपर विश्वास करती थी, यकीन करती थी, वो लड़ झगड़ कर भी आफ्ताब के साथ रहना चाहती थी। लेकिन आफ्ताब ने क्या किया? बेरहम कत्ल को अंजाम दिया। बेरहम कत्ल के बाद से उसके शव के, श्रद्धा के शव के 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 35 टुकड़े कर दिए 6 महीने से। इस बीच ये आफ्ताब की ताजा तस्वीरें ये देखिए। पुलिस गिरफ्त में लिया जा चुका है आफ्ताब को। इस समय का जो लेटेस्ट अपडेट है ये, और अब यहां पर आफ्ताब जो है वो मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए, दुनिया के सामने जब आया ये हैवान तो मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस लड़की श्रद्धा ने उसके ऊपर विश्वास किया, इसने उसका विश्वास तो तोड़ा ही, उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, बेरहमी की सारी हदें पार कर दी, और 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 35 टुकड़े कर दिए श्रद्धा के जिस्म के। ये वही हैवान है आफ्ताब, जिसकी तस्वीर अभी इस समय आप देख रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस ने इसे धर दबोचा, इससे पूछताछ की गई तो इसने स्वीकारा पुलिस की पूछताछ में कि हां, इसने ही श्रद्धा का कत्ल किया, क्योंकि वो शादी के लिए कह रही थी, मजबूर कर रही थी, ऐसा कहना है आफ्ताब का। नहीं बोलेगा भाई, नहीं बोलेगा, विजुअल ले दो। क्योंकि बस सर गाड़ी में बैठे सर गाड़ी में बैठे
चाहिए मुझे पास से। इधर से आओ। इसको बंद करो प्लीज सर, थोड़ा इसको बंद करो तो मीडिया लगातार बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आफ्ताब के पास अपनी जो करतूतें हैं, जो हैवानियत उसने दिखाई, उसका कोई जवाब नहीं है और आज की दुनिया से अपना चेहरा छुपाता फिर रहा है। ये वही हैवान है जिसने श्रद्धा नाम की एक लड़की के, जिसने उसके ऊपर विश्वास किया, प्यार किया, दुनिया से लड़ झगड़ कर वो उसके साथ रही, उसका कत्ल कर दिया। कत्ल भी ऐसा कि रोंगटे खड़े कर दे। श्रद्धा की बॉडी के 35 टुकड़े किए गए। कई दिनों तक उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया। उन टुकड़ों को रखने के लिए आफ्ताब नया फ्रिज खरीद कर लेकर आया था और एक एक करके थोड़े थोड़े समय पर श्रद्धा के जिस्म के टुकड़े फेंक आया करता था। आफ्ताब कब से जानते थे आप श्रद्धा को? आफ्ताब आप कब से जानते थे श्रद्धा को? आफ्ताब आप श्रद्धा को कब से जानते थे? आफ्ताब आप श्रद्धा को कब से जानते थे? आफ्ताब हत्या क्यों की ये तो बताइए। आफ्ताब मोटिव क्या था? आफ्ताब आपने क्यों किया? आफ्ताब 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 क्यों किया आपने ये? क्यों किया आपने ये? आफ्ताब 35 टुकड़े क्यों किए? आफ्ताब क्यों इतनी ब्रुटैलिटी से मर्डर क्यों किया? आफ्ताब इतनी ब्रुटैलिटी से मर्डर क्यों किया? थोड़ा उधर लग जाएगी, चोट लग जाएगी। आफ्ताब कुछ कहेंगे? नहीं कहेंगे, शॉट तो बना देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कन्हैया शुक्ला हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। कन्हैया, ये वही हैवान है जिसने श्रद्धा नाम की लड़की, जो इसके ऊपर यकीन करती थी, एतबार करती थी, प्यार करती थी, उसका कत्ल किया। ऐसा बेरहम कत्ल किया कि उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों को रखने के लिए नया फ्रिज खरीद के लाता है और फिर एक एक करके उन टुकड़ों को फेंक देता है। आज जब दुनिया सवाल पूछ रही है तो उनकी दुनिया के सामने ये मुंह छिपाता फिर रहा है। बिल्कुल साजिया, अगर देखा जाए तो ये बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है, जिसमें एक जो आरोपी है उसके कृत्य को समझा जा सकता है कि वो मानसिक रूप से कितना बीमार था और मानसिक रूप से कितना घृणित काम उसने किया, कितना घिनौना काम उसने किया है। क्योंकि अब जो युवती थी वो मात्र 26 साल की थी और इसके साथ वो 4.5 साल इसके रिलेशनशिप में थी। क्योंकि मुंबई में दोनों एक बहुराष्ट्रीय जो कॉल सेंटर था वहां पर मलाड में काम करते थे, जहां से इनकी आपस में दोस्ती शुरू हुई। फिर इसके बाद वो प्रेम प्रसंग में बदला। लेकिन जब लड़की लड़के आपस में शादी करने की बात लगातार आ रही थी तो लड़की के जो परिवार वाले थे उनको ये इस पर आपत्तिजनक आपत्ति थी। जिसके बाद जो लड़का है, आरोपी है, वो लड़की को लेकर के महरौली आ जाता है। दिल्ली के महरौली इलाके में वो एक फ्लैट में रहता है और फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो ये मई की घटना है। मई में लेकर के वो आता है और जो उसके माता पिता हैं, जो पीड़िता के माता पिता हैं, जो मृतका के माता पिता हैं, वो लगातार जो है लड़की से संपर्क करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनसे फोन पे बात नहीं हो पाती। जिसके बाद जो परिवार है वो फेसबुक के माध्यम से, क्योंकि जो लड़की का फेसबुक था वो उसके मोबाइल पे उस समय ऑन था और उसमें लोकेशन उसने ऑन कर रखी थी, लोकेशन शेयर कर रखी थी अपने परिवार वालों से। जिसके बाद उस लोकेशन के माध्यम से लड़की के परिवार वाले उस फ्लैट तक पहुंचते हैं जहां पर ताला लगा हुआ था। फिर इसके बाद महरौली थाने में वो शिकायत करते हैं और अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में 8 नवंबर को ये थाने में शिकायत दर्ज होती है और आज इस पूरे मामले का खुलासा होने जा रही है। पुलिस अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और जो आरोपी है आफ्ताब, वो पुलिस के गिरफ्त में है और बहुत ही दुर्दांत जो घटना है उसको उसने अंजाम दिया है। उसने ये कबूल किया है कि जो पीड़िता है उस पीड़िता को उसने पहले गला घोट के उसकी हत्या की और फिर उसके जो शरीर के उसके जो शव के उसने 35 टुकड़े किए और एक बड़ी फ्रिज लेकर के आया था, जिससे जो दुर्गंध होती है शव की वो बहुत ज्यादा ना निकलने पाए, बहुत ज्यादा ना होने पाए कि आसपास के जो फ्लैट के लोग हैं उनको ये बात पता चले। और रात के 2-3 बजे वो उनको अलग अलग महरौली के क्षेत्र में ठिकाने पे लगाता था। फिलहाल जो पुलिस है उसने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और ये जो घटना है निश्चित रूप से जो सोसाइटी है उसको हिला देने वाली घटना है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। इस घटना को सुनने के बाद से जो हुआ है वो कहीं से भी
सही करार नहीं दिया जा सकता और ऐसे लोग दंश हैं समाज के ऊपर। ऐसे लोगों का होना ही नहीं चाहिए इस समाज में। ये बीमार जहन के लोग हैं, ये मानसिक रोगी हैं, आप इनको कुछ भी कह सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनका खुद के दिमाग पर काबू नहीं है या फिर एक शैतान इनके दिमागों में बसता है। एक लड़की जो आफ्ताब के ऊपर यकीन करती थी, विश्वास करती थी, एतबार करती थी, उससे प्यार करती थी, लड़ झगड़ कर दुनिया से वो आफ्ताब के साथ रह रही थी, लेकिन आफ्ताब ने क्या किया? उसके विश्वास को तोड़ा, उसका कत्ल किया। कत्ल भी ऐसा कि जिसने सुना वो सन्न रह गया, जिसने सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। उन 35 टुकड़ों को रखने के लिए वो नया फ्रिज खरीद कर लाया। कई दिनों तक उसके शरीर को के टुकड़ों को उस फ्रिज में रखे रहा और एक एक करके समय समय पर उन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर जाकर के फेंकता रहा। क्या यही होता है प्यार? क्या यही होता है एतबार? क्या यही होता है विश्वास? जो श्रद्धा ने आफ्ताब के ऊपर किया और जो सिला आफ्ताब ने श्रद्धा को दिया। 18 दिन तक फ्रिज में रखा रहा श्रद्धा का शरीर और शरीर के टुकड़े, एक एक का टुकड़े बाहर फेंके आफ्ताब ने। 8 नवंबर को शिकायत दर्ज की, 14 नवंबर को खुलासा हुआ। आपको मैं बता दूं कि 6 महीने से श्रद्धा का कोई अता पता नहीं था। परिवार वाले परेशान थे, ढूंढ रहे थे, लेकिन श्रद्धा तो आफ्ताब के प्यार में थी। लेकिन प्यार का परिणाम क्या निकला? परिणाम क्या दिया आफ्ताब ने? श्रद्धा का बेरहम कत्ल। 18 दिन तक श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े करके आफ्ताब ने उसको फ्रिज में रखा और उसके बाद से एक एक टुकड़े को वो फेंकता रहा ताकि वो शक के घेरे में ना आए, कहीं उसको पुलिस ना पकड़ ले। लेकिन आखिरकार हुआ क्या? आफ्ताब अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और बड़ी खबर यह है कि आफ्ताब ने अपना गुनाह भी कबूल लिया है। आफ्ताब ने यह स्वीकार कर लिया है कि उसने ही श्रद्धा का बेरहम कत्ल किया। श्रद्धा के जिस्म के 35 टुकड़े किए और उन 35 टुकड़ों को फ्रिज में रखे रहा, एक एक करके फेंकता रहा ताकि पुलिस को उसके ऊपर शक ना हो, किसी और को उसके ऊपर शक ना हो। दिल्ली का दरिंदा है ये। दरिंदा शब्द भी इस व्यक्ति के लिए छोटा पड़ जाए जो काम इसने किया है। हमारे सहयोगी कन्हैया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौन कौन सी धाराओं के तहत क्या सजा मिलेगी, क्या लगता है कन्हैया आफ्ताब को? देखिए साजिया, एक बात बताएं कि जिस तरीके से सोसाइटी में ये घटना सामने आई है, तो निश्चित रूप से जो आम लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा गुस्सा है। पुलिस के अंदर भी एक रोष होता है जब इस तरीके के आरोपी को पकड़ती है पुलिस, तो उसके ऊपर भी एक देखा जा सकता है, गुस्सा देखा जा सकता है, क्योंकि आफ्ताब जैसे इंसान का सोसाइटी में रहना ये अच्छी बात नहीं है। जो अपने साथ के वर्कर को, जो अपने साथ जिससे वो प्यार करते, जिसको एक दूसरे से रिलेशनशिप में रहते थे, एक दूसरे को प्यार करते थे, 4 साल का ये संबंध था, जिसको लेकर के मुंबई से वो दिल्ली लेकर के सिर्फ आया था और उसके साथ इस तरीके की घटना घटाना ये बहुत ही अजीब है और बहुत ही दुखद है सोसाइटी के लिए। तो निश्चित रूप से जो पुलिस है उसने अपनी पूरी तैयारी की है कि और जो कबूलनामा है उसमें जो 64 का बयान होगा उसने आरोपी का बयान भी दर्ज किया होगा और पूरी घटना का पर्दाफाश किया है कि किस तरीके से उसने इस दुर्दांत घटना को अंजाम दिया है। एक 26 साल की लड़की जो खुद अपने पैरों पे खड़ी थी, जो बहुत अच्छे परिवार से थी, उसके परिवार वालों ने कई बार उसको मना भी किया कि इस तरीके से वो लड़का अच्छा नहीं है, उसके साथ मत रहो, और लेकिन फिर भी वो अपने परिवार वालों की बात ना मान करके प्रेम में फंसी रही और प्रेम के चक्कर में ही वो मुंबई से दिल्ली महरौली में आ गई, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में लोगों की भी ये उम्मीद रहती है कि सोसाइटी। ठीक है कन्हैया, मैं एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी, आप नजर बनाए रखें। लेकिन बड़ी जानकारी लगातार हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं कि आखिर कैसे आफ्ताब के ऊपर श्रद्धा को विश्वास करना कितना महंगा पड़ा है, कितना भारी पड़ा है, ये तस्वीर हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। आफ्ताब जिसने श्रद्धा का कत्ल किया, उसके शरीर के 35 टुकड़े किए, उन 35 टुकड़ों को 18 दिन तक
फ्रिज में रखा गया। बाकायदा एक फ्रिज नया खरीदा गया था श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को रखने के लिए, और उसके बाद से आफताब ने उन टुकड़ों को कुछ कुछ समय पर एक एक करके फेंकता गया। लेकिन अब यह आफताब जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, और पुलिस की गिरफ्त में आकर के जब तीखे सवाल पुलिस ने इस आफताब से पूछे तो उसने क्या जवाब दिया, यह मैं आपको बताती हूं। शादी को लेकर के दबाव बना रही थी श्रद्धा। आफताब ने यह कहा है 18 मई को धारदार हथियार से हत्या की गई, यह भी उसने खुद बताया है, अपने मुंह से बताया है। श्रद्धा वाकर के शव के 35 टुकड़े किए उसने खुद, ये बात भी आफताब ने पुलिस की गिरफ्त में बताई है। 18 दिन तक शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया, यह भी आफताब ने बताया है पुलिस को। पुलिस ने जब सवाल पूछे, धरपकड़ हुई, तो सब कुछ उगल डाला इस आफताब ने। फिर एक एक कर शव के टुकड़े बाहर फेंके गए, यह बात भी बताई है खुद आफताब ने। आखिर क्या किया शव के टुकड़ों के साथ? दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंके हैं, एक नहीं बल्कि अलग अलग इलाकों में उन शव के टुकड़ों को फेंका गया। पूछताछ के बाद हड्डियां जंगल से बरामद हुई है, ये भी जान लीजिए। अपडेट ये है कि हड्डियां जो है वो जंगल से पुलिस को मिली है, क्योंकि उन जगहों पर पुलिस पहुंची जहां पर बताया गया था आफताब के द्वारा कि यहां पर शव के टुकड़े फेंके गए हैं। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस को भी हड्डियां बरामद हुई है। पूछताछ के बाद हड्डियां जंगल से मिली है, ये जानकारी है श्रद्धा से जुड़ी हुई। श्रद्धा के टुकड़े किए गए आफताब के द्वारा और हड्डियां जंगल से मिली है। दिल्ली हत्याकांड अपडेट लगातार मैं आपको बता रही हूं। महाराष्ट्र पालघर की रहने वाली थी लड़की, यानी कि श्रद्धा बहुराष्ट्रीय कंपनी के कॉल सेंटर में काम कर रही थी। मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम कर रही थी, कॉल सेंटर था। श्रद्धा वाकर की मुलाकात आफताब से हुई। इसी दरमियान जब वो कॉल सेंटर में काम किया करती थी, दोनों की दोस्ती प्यार की तरफ बढ़ गई, प्यार में तब्दील हो गई। इसी दरमियान मैं आपको बताऊं कि 4 साल का रिलेशन था, ये भी जान लीजिए। दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। परिवार इसके खिलाफ था, लेकिन फिर भी श्रद्धा आफताब के साथ रहना चाहती थी। परिवार को पता चला तो परिवार ने विरोध किया। परिवार नहीं चाहता था कि श्रद्धा आफताब के साथ रहे। बावजूद इसके श्रद्धा अपने स्टैंड पर रही। बेटी श्रद्धा और आफताब ने मुंबई छोड़ दिया। इसी बीच परिवार विरोध करता रहा, लेकिन मुंबई ही छोड़ दिया गया। फिर परिवार को पता चला कि मेहरौली के छतरपुर में रह रहे हैं दोनों, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं दोनों। बाद में पता चला, एक लंबे समय से मैं आपको बता रही हूं कि परिवार ढूंढ रहा था। जब परिवार ने विरोध करना शुरू किया था तो इन्होंने मुंबई छोड़ दिया था। बाद में पता चलता है कि परिवार जब तलाश करता है कि वो दिल्ली के छतरपुर में रह रहे हैं। मई महीने से बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था, और अब नवंबर में आकर के पता चलता है। श्रद्धा वाकर से फोन पर भी संपर्क नहीं हुआ था इस बीच। लेकिन अब जब यह खबर आई तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। हर बड़ी खबर इसी तरीके से भारत 24 आपको दिखाता रहेगा।